नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने एडिक्शंस के बारे में। जब भी हम एडिक्शंस की बात करते हैं तो हम हमेशा अपना पल्ला झाड़ते हैं कि हमें एडिक्शंस नहीं है। बट इस वीडियो को अंत तक देखिए तो आपको समझ में आएगा कि आप किन किन एडिक्शन से जूझ रहे हैं और असल में ये हमारी ज़िंदगी में कितना नुकसान पहुंचाते हैं और किस तरीके से हमारी लाइफ में ये बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करना शुरू करते हैं। आपने कुछ सेलिब्रिटी इंटरव्यूज में ये चीज नोटिस की होगी कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल जो रहा है सेलिब्रिटी से वो है व्हाट इज योर गिल्टी प्लेजर। और हम सब जानना चाहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर सेलिब्रिटी का एक गिल्टी प्लेजर क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब का भी कुछ ना कुछ गिल्टी प्लेजर होता है। गिल्टी प्लेजर या फिर सॉफ्ट एडिक्शंस। तो ये गिल्टी प्लेजर या सॉफ्ट एडिक्शन ये क्या चीज है, ये भला क्या है? कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिन्हें करने में खुशी तो बहुत मिलती है लेकिन शायद हमें वो करने की जरूरत नहीं है। ऐसी एक्टिविटीज जिनसे हमारा समय, पैसा, एनर्जी इसमें जाता है और साथ ही साथ जब भी मैं कभी इस तरह की एक्टिविटीज में इंडल्ज होता हूं तो मैं जोन आउट हो जाता हूं। मुझे समय का ख्याल नहीं रहता, मुझे यह भी ख्याल नहीं रहता कि इसकी वजह से मेरे काम पर क्या असर पड़ रहा होगा या मेरी प्रोडक्टिविटी पर। मैं किसी और चीज के बारे में कोई ख्याल आता ही नहीं है जब मैं इस तरह की एक्टिविटीज में अपने आप को इनग्रॉस पाता हूं। तो एग्जांपल लेते हैं, कैसी एक्टिविटीज, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको हम सॉफ्ट एडिक्शन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज शॉपिंग थिंग्स दैट यू डोंट नीड एंड लॉट ऑफ पीपल हैव दैट। देन वी हैव अ गिल्टी प्लेजर ऑफ वॉचिंग अ सर्टेन टीवी शोज और टीवी सीरीज, और नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज आई और बराबर आप देखते जा रहे हो और उसकी वजह से आपका बहुत सारा काम पेंडिंग हो रहा है और कहीं ना कहीं आपको बाद में लग रहा है कि वो ये कुछ ज्यादा हो गया। माइंडलेसली वॉचिंग रील्स, कितना बार ऐसा होता है कि वो 30 सेकंड रील करते करते आप घंटों बिता देते हैं फोन पे। ये पर्टिकुलरली मेरा बहुत ज्यादा है। आई लाइक टू वर्क इन अ बेड, लाइक वर्किंग इन बेड इज माई गिल्टी प्लेजर। मुझे ना अपनी डेस्क पर आने में बहुत टाइम लगता है और अगर मेरे को बेड नहीं तो एटलीस्ट मेरे को काउच पे बैठ के आराम से पैर फैला के लैपटॉप को अपने लैप में रख के काम करने की आदत है। थिंग्स लाइक ईटिंग थिंग्स लाइक दैट हिट्स डोपामिन, लाइक चॉकलेट्स, शुगरी थिंग्स या फिर कोई भी जंक फूड जो कि बिल्कुल आपको डोपामिन हिट देता है। वर्किंग आउट अ लॉट, कुछ लोग अपने आप को फिटनेस फ्रीक्स समझते हैं और दे वर्क आउट अ लॉट, they do not even give the time to their bodies to recover well, and that is also very detrimental to their health. What else? Yeah, tattoos. Sometimes tattoos are like potato chips. One is not enough. Sometimes a lot of people have this tendency कि उनको नया नया टैटू करवाना है या फिर कुछ भी चीजें। दिस कुड बी एनीथिंग फॉर यू। ऐसी आदतें हैं जिनको ऐसा मैं मानता हूं कि इनकी मुझे आदत नहीं है और मैं सिर्फ अपना दिल बहलाने के लिए ये चीज करता हूं, फिर वो चाहे स्क्रोलिंग हो, चाहे शॉपिंग हो या फिर बिंज वॉचिंग हो या वर्किंग इन बेड हो या फिर कुछ ऐसी चीजें। आई डोंट सी दीज हैबिट्स एज कि ये मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, बट इन अ लॉन्गर रन वी रियलाइज कि ये कहीं ना कहीं हमारे सॉफ्ट एडिक्शन के तौर पे हमारी जिंदगी का एक बहुत ही हिस्सा बन जाते हैं और हमारे कंट्रोल से बाहर होती जाती हैं चीजें। और अक्सर ऐसा भी होता है कि हम कुछ भी ऐसी चीज जो कि आपको लगता है कि यार लोगों को पता चलेगा तो लोग आपको जज करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा छुपाते हैं कि हाँ अरे नहीं 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 वो सब तो मुझे आदत नहीं है। और कभी आपको टोका जाए इन चीजों के लिए तो आप कहते हैं नहीं 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 आई नो वो, लेकिन मुझे आदत नहीं है उस चीज की। इस तरीके से हम अपने जो सॉफ्ट एडिक्शंस हैं उनको हम डॉज करते जाते हैं। तो बात आती है कि हम करें क्या। हम में से शायद ही कोई बचा हो जिसके पास कोई ना कोई किसी न किसी तरह का कोई सॉफ्ट एडिक्शन ना हो। अब सॉफ्ट एडिक्शन में एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है। आप ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं कि जो बहुत प्रोडक्टिव है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो चीज अति हो जाती है, जिसको आप बहुत ज्यादा कर देते हैं, इफ यू आर ओवर डूइंग एनीथिंग दिस कुड बी योर सॉफ्ट एडिक्शन। इवन दैट हैबिट like working out is a wonderful habit. A lot of people they don't work out at all, लेकिन जो ज्यादा वर्कआउट भी कर रहे हैं, ओवरडूइंग कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए सॉफ्ट एडिक्शन की कैटेगरी में चला जाता है और वो हमारे लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, नुकसानदायक उसके रिपरकशंस आपको मिल सकते हैं। तो अब ऐसे में हम करें क्या? नंबर 1, एक्सेप्ट करें कि आपको कुछ सॉफ्ट एडिक्शंस हैं। और उसका एक तरीका यह भी है कि आप जब भी करते हो ना, जब भी वो चीजें करते हो, आफ्टरवर्ड आपको फीलिंग अच्छी नहीं होती। आपको लगता है कि यार नहीं यार ये सबकी जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने फिर भी ये किया, आई कुड हैव अवॉइड इट। जब ये थॉट आता है मतलब आपको लास्ट में ना एक गिल्टी का फीलिंग आता है। दैट इज वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग इट बिकॉज यू आर डूइंग इट टू मच। फर्स्ट accept that you have certain habits which can be classified as soft addictions. Number 2 is interestingly आपको ये समझना पड़ेगा कि what is your emotional state during that. What is your mindset? हो सकता है कि आपको fear of missing out हो जिसकी वजह से आप नई नई चीजें, गैजेट्स या कोई भी तरह की शॉपिंग कर रहे हैं,
या आप बोर्डम या फिर लोनलीनेस जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, लेट्स से कि आप जिस दिन आप बहुत बोर्ड हैं, आप बहुत लोनली फील कर रहे हैं एंड यू डूइंग बिंज वॉचिंग, या सो अंडरस्टैंड कि कौन सी माइंड स्टेट है जो वो ट्रिगर कर रही है आपकी बिंज वॉचिंग को या आपकी पर्टिकुलर हैबिट को। सो तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो ये चीज है, यू कैन गेट योरसेल्फ इन द कंपनी ऑफ प्रीचर्स। व्हेन आई से प्रीचर्स व्हिच मींस बेसिकली जैसे कहा जाता है कि सत्संग करने से आपकी बुद्धि बेहतर होती है। इसका क्या मतलब है? सत्संग बेसिकली आइडियल थॉट्स, जब हम आइडियल थॉट्स को सुनते हैं तो उनको प्रोसेस करते हैं, दैट इज वेयर वी गेट अ लिटिल बिट ऑफ आईना ऑल्सो कि हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं। चौथी चीज है चेंज योर फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार जो हमारी आदतें, जो भी हम दिल बहलाने के लिए चीजें करते हैं, वी डू इट विद सम ऑफ आवर फ्रेंड्स। इफ योर फ्रेंड्स आर शॉपaholics, if they go out and eat junk food all the time, that is where you can avoid such friends. So you can change your friends so that your environment, that is the point number 5, that it will change your environment also. The other way of changing environment, let's say कि बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि हम फिजिकली अपना environment चेंज नहीं कर सकते, but you can change the माहौल in which you nurture yourself, which is get yourself in the company of good books, watch some videos, listen to podcasts. That is very important and it changes your perception. कई बार हम इन चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली नहीं ले रहे होते हैं, देन वी रियलाइज कि यार ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है हमारी प्रोडक्टिविटी के ऊपर या हमारी लाइफ के ऊपर ओवरऑल। इस चीज़ का आपको बहुत सारा आइडिया मिलता है व्हेन यू वॉच, रीड एंड लिसन टू द पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट स्टफ लाइक दिस. Like you can watch my videos also because I do make videos on the personal developments. So अगर आप रेंज देखेंगे चैनल पे तो वही चीज़ों के बारे में बार बार बात किया, और कई बार ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको क्लिक करेंगी कि हाँ, दिस एरिया ऑफ माई लाइफ नीड्स अ बिट ऑफ अटेंशन. इट हैपन्स ओनली व्हेन यू एक्सपोज योरसेल्फ टू द कंटेंट लाइक दिस. That is why it is very important. And the one thing is that yes, so you can do substitution therapy also. Substitution therapy means कि आप अपना वो जो टाइम है उसका एक ट्रेड ऑफ तैयार करते हैं. लेट्स से कि यू आर ट्रैवलिंग इन मेट्रो और आप नेचुरली ना वीडियो कुछ स्क्रॉल करके यू आर बिंज वॉचिंग अ शो या फिर कुछ और चीज़ें, दैट वे प्रॉब्ली यू कैन पुट डेडिकेट दैट टाइम टू पॉडकास्ट और मे बी लेट्स से वीकेंड. So weekend, if you're spending a lot of time at home, you can go out and reach out. Probably you go to meetups, you go to meet people, and you can engage yourself into certain activities. You can join certain clubs जहाँ पे कुछ activities होती हैं. So हम एक जो हमारा टाइम है उसको हम कहीं और engage करने का, उसको substitute हम कर रहे हैं दूसरी चीज के साथ में. So that is where it is very important. और that's all from the video. That's all I wanted to say that soft addiction कोई हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं है और डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. तो आप ये ध्यान रखें कि कैसे हम अपने सॉफ्ट एडिक्शंस को कर्ब कर सकते हैं एंड हाउ वी कैन चैनलाइज दैट एनर्जी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डू सब्सक्राइब टू द चैनल. बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और आप वीडियो को अंत तक देखें. ये बात मैं वैसे लास्ट में बोल रहा हूँ. इट्स ओके.